सबसे पहले तो भाई आप सभी को दिल से राम राम, सत श्री अकाल, प्रणाम, जय माता दी। मैं प्रीतम ठाकुर महाराष्ट्र नागपुर शांतिनगर से आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल प्रीतम ठाकुर पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज जो वीडियो बनाने का जो मेन टॉपिक है मेरा, वो है BS6 FI के बारे में। सीधा कर मोबाइल को। BS6 FI जो भी गाड़ी है, खासकर मैं हीरो और होंडा के लिए स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ। इसके पहले मैंने रॉयल इनफील्ड की भी एक वीडियो बना चुका हूँ। तो मैंने देखा काफ़ी सारे लोग BS6 को लेके बहुत टेंशन्स में है। बहुत टेक्नीशियन भाई है। भाई देखो, मैं सीधी सीधी बात बताता हूँ, कुछ भी ये नहीं है। BS6 सबसे इजी गाड़ी है, बस उसका बेसिक नॉलेज होना चाहिए। और मैं आपको एक गावरानी, एक थेरिकल और एक प्रैक्टिकल, तीनों बेसिक नॉलेज एक साथ दूंगा। बस आप थोड़ा सा ध्यान से देखना और स्क्रीनशॉट ज़रूर लेना मेरे वीडियो में। तो BS6 के बारे में मैं आपको डिटेल देता हूँ, ठीक है। तो मैंने आज ही अपने डायरी में सब नोट डाउन किया है। तो जैसा कि आप ये डायरी में देख रहे हो, तन्नू पूरा क्लियर दिख रहा है क्या उसमें? देखो, ECU जो है ना, ठीक है, ECU जो है इंजन कंट्रोल यूनिट, ठीक है। और FI मतलब फ्यूल इंजेक्टर सिस्टम बोलो या फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम बोलो, चलेगा। OBD सॉकेट होता है, दिखाओ। OBD सॉकेट आपने देखा होगा, जिससे अपन गाड़ी को स्कैन करते। तो OBD सॉकेट की जो पिन है, किसी में 4 प्लग रहता, तो किसी के अंदर में 6 पिन वाला प्लग रहता है। तो आपको वहीं पे सबसे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर गलती से आपने जो मार्केट में, अमेज़ॉन में, फ्लिपकार्ट में या इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में जो भी आपको जो सॉकेट मिल रहे हैं, 4 पिन, 6 पिन, 4 पिन का तो अभी तक नहीं आया है फ्रेंड्स, लेकिन आपको जुगाड़ करके वो बनाना पड़ेगा। उसका भी एकदम ईजी मैं आपको बताऊँगा वो सब चीज़ें। तो याद रखना, 4 पिन वाला अगर सॉकेट है तो उसके अंदर में आपको जो है एक निगेटिव और एक पॉजिटिव, 2 वायर सबसे पहले मल्टीमीटर से चेक करनी है। बेटा मल्टीमीटर लेके आओ वहाँ से। तो मल्टीमीटर से आपको पॉजिटिव भी मिल जाएगा और मल्टीमीटर से ही आपको नेगेटिव मिल जाएगा। तो ज़्यादा करके पॉजिटिव तो आपको पता है रेड कलर का ही होता है, और नेगेटिव हमेशा ब्लैक, या तो ब्लैक येलो या फिर ग्रीन कलर, ये कॉमन कलर है, ये होते ही है हर गाड़ी में। तो मैं हीरो और होंडा की फ़िलहाल बात करता हूँ। होंडा का थोड़ा सा चेंज है, हीरो से एकदम नई के बराबर चेंज है, बाकी एज इट इज़ दोनों में कॉमन है। तो मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे कि आप फ्रेंड्स देख रहे हो, OBD जो है उसको DLC सर्किट भी बोल सकते हैं आप, और OBD भी बोल सकते हैं। तो OBD का मतलब जो होता है, इसका फुल फॉर्म है ऑन बोर्ड डायग्नोस्टिक। डायग्नोस्टिक यानी अपने को उस चीज़ को हटाना है, ठीक है, यानी उसको स्कैन करके हटाना है। तो उसी को OBD सॉकेट है, वो सारी चीज़ें स्कैन करने के लिए, डायग्नोस्टिक करने के लिए। और देखो दोस्तों, इसमें जो मैं समझा रहा हूँ ना, एकदम शॉर्टकट तरीका है। बस इसको अगर आपने ध्यान से समझ लिया ना, कोई भी BS6 वाली बाइक है, सबसे पहले देखो, माल फंक्शन लाइट, इंजन चेक लाइट भी बोलते हैं उसको, या इंजन ब्लिंकिंग लाइट भी बोलते हैं, फ्यूल FI का भी लाइट बोल सकते हो आप। अगर वो ब्लिंकिंग करता है या कंटिन्यू आता है, अगर नहीं जाता है, तो देखो, सबसे पहले मैं आपको मैनुअल रीसेट बताता हूँ। एक गाड़ी के पास लेके चलता, फिलहाल तो मेरे पास FI बन के चले गई, मेरे मोबाइल में थोड़ा प्रॉब्लम होने की वजह से मैं नहीं बता पाया। इनकेस समझो, ये अभी तो फ़िलहाल मेरे पास एक वेस्पा खड़ी है, आप समझ के चलो फ्रेंड्स। ये जो मेरी गाड़ी है वेस्पा, इसमें समझ लो, ये अभी के लिए मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ पे ऐसा FI का येलो कलर का लाइट अगर इनकेस जलता है, और आपको ऐसा लगता है कि यार अभी स्कैन करने का कोई टूल नहीं है मेरे पास में, आपने कुछ नहीं करना है फ्रेंड। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, मैनुअल सेटिंग बता रहा हूँ, एकदम ईजी, और 100% श्योर है कि आपका अगर कोई भी सेंसर में प्रॉब्लम नहीं होगा तो एकदम ईजीली चले जाएगा। ये जो स्विच है आपका इग्निशन का, देखो अभी तो ऑफ है, इसको एक बार ऑन किया, बंद किया, फिर ऑन किया, फिर 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 बंद किया। आपको ये 5 टाइम्स करना है, ठीक है। तो पकड़ बेटा तन्नू, आपको जो है ना ये 5 टाइम करना है फ्रेंड्स। इग्निशन स्विच को 5 बार कंटिन्यू बंद करके चालू करना, और कोई घबराने की बात नहीं, कुछ नहीं होगा। बट आपके गाड़ी की बैटरी फुल चार्ज होनी चाहिए। अगर बैटरी फुल चार्ज रहेंगी तो ही वो आपका इंजन चेक लाइट जाएगा, अदरवाइज़ कोई फंक्शन नहीं काम करेगा, कभी सेल्फ नहीं काम करेगा या कभी हॉर्न नहीं बजेगा। तो ये लोड टेस्टर है, ये अगर नहीं हो आपके पास तो मल्टीमीटर लेके आओ, पीले वाला। इसके पहले भी मेरे काफ़ी वीडियोस है, तो मैं FI के वीडियो स्पेशली और अपलोड करूँगा जब भी गाड़ी आएंगी। तो देखो दोस्तों, ये 20 वोल्ट के ऊपर में आपको रखना है, ठीक है। ये 20 वोल्ट के ऊपर में आपको सब चेक करना है, ठीक है। तो
अगर बैटरी फुल यानी फुल चार्ज है, 12 वोल्ट के ऊपर सब करंट है उसके अंदर में, तो आप समझ जाओ कि उसको 5 बार इग्निशन को ऑन ऑफ करो और उसके बाद आपकी जो चाबी है उसको निकाल के कम से कम 20 मिनट के लिए साइड में रख दो। और 20 मिनट आफ्टर 20 मिनट्स के बाद जब आप इग्निशन की ऑन करोगे, गाड़ी स्टार्ट होते बराबर चेक लाइट चले जाएगा। इन केस अगर फिर भी नहीं जाता, उसके बाद फिर से अगर रिटर्न आता है, तो फिर एक और दूसरा उपाय है, बैटरी का एक बैटरी लेकर आओ, कोई भी पुरानी बैटरी लाओ, उठा के रखो यहाँ पे। जैसे बैटरी में पॉजिटिव एंड नेगेटिव, राइट, तो आपको पॉजिटिव का कनेक्शन हमेशा जुड़ा रहने देना है, नेगेटिव का कनेक्शन निकाल के लिए आधा घंटे के लिए साइड में कर दो और की ऑफ कर दो। और जिस समय आप आधा घंटे के बाद बैटरी का टर्मिनल लगाओगे, एक बार चाबी को ऑन ऑफ करना, आपका चेक लाइट चले जाएगा। और ये दोनों सिस्टम करने के बावजूद भी अगर चेक इंजन लाइट या माल फंक्शन लाइट नहीं जाता है, तो 100% आपकी गाड़ी में कहीं ना कहीं पे सेंसर में या कोई लूज कनेक्शन ECU के पास बोले या कोई भी सेंसर में हो सकता है। क्योंकि अभी की जो गाड़ी है उसमें बहुत एक्टिवेटर्स लगे हुए हैं, साथ में सोलोनेट स्विचेस बहुत है, सोलोनेट सिस्टम है, और साथ में आपके काफ़ी सारे ऑक्सीजन सेंसर्स है, बहुत सेंसर्स है उसमें। और गाड़ी बहुत अच्छी है दोस्तों, कोई घबराने की बात नहीं है, ये इजी तरीका था। अब जो मैं आपको बता रहा हूँ उस चीज़ की तरफ अगर आपने ध्यान दे दिया ना, तो आप FI का सिस्टम बिल्कुल भी इजीली कवर कर लोगे। इसका फोकस इधर कर। तो मैं आपको जो चीज़ बता रहा हूँ इसको आप गौर से देखो। एक्चुअल में मैंने खुद अपने हाथ से बनाया है इसको। तो जैसे कि आप देख सकते हो, ये ECU का जो आप चेक करोगे, जो OBD कनेक्टर को लगा के, DLC कॉर्ड को लगा के, तो आपको फ्रेंड जो है ना, अमेज़ॉन से एक चीज़ मंगानी है। मैं आपको बता देता हूँ क्या मंगाना है। अमेज़ॉन से आप परचेस करो उसको, और परचेस करने के बाद देखो ELM 327, ये आपका स्कैनिंग टूल है, FI स्कैनिंग टूल ELM 327 नंबर का, आप ब्लू कलर का है, हाँ, तो टॉर्को कंपनी का है, ब्लू कलर का है, उसको मंगा लो। ज़्यादा महंगा नहीं, 799 रुपये का मैंने भी मंगाया हूँ, बट वो आने को टाइम है अभी, तो वो मंगा लीजिए आप। उसके साथ में एक आपको कनेक्टर अलग से मंगाना है, वो भी 900 रुपये के, 700 रुपये या 800 रुपये के समथिंग है, तो 6 पिन वाला कनेक्टर है। उसी में आप थोड़ा अमेज़ॉन पे आगे सर्च करना, उसके अंदर में पूरे वायर खुले वाला भी एक कनेक्टर आएगा, वो कनेक्टर आप ले लो। और उसको बनाना कैसा है मैं आपको बताता हूँ। देखो, जंपर वायर आता है, जंपर वायर आपको इलेक्ट्रिक की दुकान में या कार एसेसरीज की दुकान में मिलेगा। इलेक्ट्रिक दुकान कौन सी? जो कार एसेसरीज की इलेक्ट्रिकल्स की दुकान आती, या फिर आप एसेसरीज डिपार्टमेंट में जाओ, 4 व्हीलर सेगमेंट के, आपको मिल जाएगा। जंपर वायर नहीं मिला तो फोग लैम्प के वायर बोलना उसको, फोग लैम्प के वायर भी चलेगा, ठीक है। तो अब जो मैं बता रहा हूँ उसकी तरफ आप ध्यान दो। जैसा फ्रेंड्स आपने वो ELM 327 अगर लगाया तो उसके साथ में कनेक्टर मिलेगा। ये हीरो होंडा की वायरिंग है दोस्तों, जिसमें 4 पिन का OBD कनेक्टर आता है। उसके अंदर में 4 ही वायर रहते हैं, एक तो रेड होगा प्लस वाला, एक नेगेटिव में ग्रीन होगा, 100% श्योर है। और जो 2 वायर है, वो 2 वायर जो है ना, कैन हाई और कैन लो, ये 2 वायर को आपको हमेशा ध्यान रखना है। गलत लगा भी दिए उल्टा सीधा तो भी चलेगा, लेकिन आपको परफेक्टली वो स्कैन नहीं करके देगा। आपको कैसा चेक करना है मैं वो भी बताता हूँ। तो दोस्तों एक याद रखो, जो आप स्कैनर मंगाओगे ना, उसमें 1 से लेके 16 तक के सारे डिजिट दिए हुए हैं मैनुअल के अंदर में। ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है, आपके मोबाइल में सारा डेटा आ जाएगा। तो उसके अंदर में हीरो और होंडा में 4 और 5 नंबर का जो है ना, वो ग्राउंड है ना, अर्थिंग है। वो आपको मल्टीमीटर से पहले OBD कनेक्टर जो गाड़ी के साथ स्कैन करने का आया हुआ है, 4 पिन का सॉकेट है, रेड कलर का ज़्यादा करके, उसके ऊपर में कैप रहता है या वाइट कलर का रहता है, वो कैप को आप रिमूव करो। ये मल्टीमीटर को 20 पे रखो, और ये जो रेड कलर का जो वायर है, ये आपको उसी OBD कनेक्टर के अंदर में लगा के चेक करना है कि उसके अंदर में 12 वोल्ट आता है या नहीं आता। वो जो 12 वोल्ट आपका वो कनेक्टर में आएगा, वो आपको 16 नंबर पिन में लगाना है, जो स्कैन करने का आपका उसके साथ में कनेक्शन लोगे। ये 12 वोल्ट DC पे आपको रेड पे लगाना है, 16 नंबर। और 4 और 5 नंबर दोनों पे 2 जंपर वायर लगा के आपको दोनों को आपस में ट्विस्ट करना है। वो माइनस पॉइंट जो है आपका अर्थिंग का है। और जो 6 नंबर और आपका 14 नंबर, ये कैन लो और कैन हाई है। 6 नंबर वाला कैन लो है, ये ध्यान रखना दोस्तों, 6 नंबर और कैन लो है। अगर आपके पास नहीं होगा तो स्क्रीनशॉट अभी भी ले लो, मैंने यहाँ नीचे भी लिखा हूँ पिन कौन सी यूज़ होने वाली है। 6 नंबर वाली कैन हाई और 14 नंबर वाली कैन लो, 16 नंबर पॉजिटिव, 4 और 5 नेगेटिव। ये नेगेटिव पॉजिटिव सही लगाओ। और ये कैन लो और कैन हाई को कैसा आपको चेक करना है वो भी मैं बताता हूँ। जैसा कि ये देखिए, ये वोल्टेज है 2.5 वोल्ट से लेके 3.5 वोल्ट तक के जो करंट आएगा वो कैन हाई है, ठीक है।
और 1.5 टू 2.3, 2.2, 1.9, 1.8 जो भी आएगा वो कैन लो है। ये आपको 2 वायर वहाँ ज्वाइन करना है। और देखो इसके जो वोल्टेज रहता है ना, ये फ्लक्चुएट होता है फ्रेंड्स, एक जैसा नहीं रहेगा कभी भी, 19-20 होगा। बाकी 1.5 टू 2.5 के बीच में कैन लो आएगा, 2.5 टू 3.5 के बीच में आपका कैन हाई आएगा। बस ये चीज़ अगर आपने समझ ली ना फ्रेंड्स, एकदम ईजी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको 2 चीज़ बता दी। और उसके बाद में स्कैन मारना है आपको, स्कैन मारो। स्कैन मारने के बाद में चेक लाइट चले जाएगा, उसमें जो है जो भी है एसर करो उसको, या डिलीट करो, या रीसेट का भी ऑप्शन है उसके अंदर में, वो सारी चीज़ें आपको फंक्शन उसमें मिल जाएंगे। अब रही बात सेंसर की, अगर ये सब करने के बावजूद भी अगर वो ब्लिंक करता है स्कैन करने के बाद या उसको इरेज करने के बाद में, और समझ लो उसके बाद भी आपका चेक इंजन लाइट नहीं जाता, मैंने आपको 3 ऑप्शन बताए। अब चौथा एक और ऑप्शन बताता हूँ, उसको आप ध्यान से देखना। ठीक है, अब जो ब्लिंकिंग है ना, ये ब्लिंकिंग कोड आप समझ लो पहले। सिंगल ब्लिंकिंग शॉर्ट, सिंगल ब्लिंकिंग शॉर्ट का मतलब कैसा है, जैसा एक भी हो सकता, 7 भी हो सकता, 8 भी हो सकता, 9 ब्लिंक, यानी ऐसे धीरे धीरे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इनकेस ऐसा आ रहा, तो उसको आप 1 आई तो 1 ब्लिंकिंग, 7 आई तो 7 ब्लिंकिंग, 8 आई तो 8 ब्लिंकिंग, 9 आई तो 9 ब्लिंकिंग। ये जो ब्लिंकिंग होती है फ्रेंड, इसके अंदर एक और चीज़ है हीरो में, जैसा एक ब्लिंकिंग आपकी एकदम कंटिन्यू जलेंगी थोड़ी देर, उसको आपको काउंट नहीं करना है, उसके बाद की जो ब्लिंकिंग है उसको काउंट करना है। जैसा 1 आया तो 1, 7 आया तो 7, 8 आया तो 8। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने के लिए बताया है, और ये मैंने प्रैक्टिकल और थेरिकल दोनों किया। नेक्स्ट टाइम का जो वीडियो रहेगा वो प्रैक्टिकल लेगा। अब लॉन्ग ब्लिंकिंग आप समझ लो, किसी के कोड्स ऐसे होते हैं, किसी में 23 है, किसी में 24 है, किसी में 48 है, किसी में 89 है, ऐसे कोड्स आएंगे। तो इस कोड को आप कैसे कवर करोगे, जैसी समझ के चलो 2 ब्लिंकिंग, एक बार 2 बार जो है थोड़ी सी लो चली, उसके बाद में ये आपने 2 बार जो ब्लिंकिंग लो चली, इसको 2 काउंट किया आपने, जैसे यहाँ मैंने किया 2 काउंट किया, राइट। उसके बाद जो ब्लिंकिंग आई 1 2 3 एकदम फटाफट, तो समझ लो 2 और 3 को आपस में मिला है तो 23 ब्लिंकिंग मानी जाएंगी, राइट। तो ये हो गया। OBD कनेक्शन बताया मैंने, 4 पिन और 6 पिन का होता है, DLC भी बोल सकते हैं उसको, चलेगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये आपके बहुत काम आएगा। और मैंने काफ़ी मशक्क़त के बाद ऑनलाइन सब सर्च करके ये सब चीज़ें नोट डाउन किया है। तो एक बार अगर ब्लिंकिंग करता है तो मैनीफोल्ड एब्सोल्यूट प्रेशर सेंसर इसका कहीं ना कहीं वीक होगा या कनेक्शन लूज़ होगा। 7 बार ब्लिंकिंग रहेगा तो इंजन ऑयल टेम्परेचर सेंसर को आपको चेक करना है। 8 बार ब्लिंकिंग का है थ्रॉटल पोजीशन सेंसर, ठीक है। 9 बार ब्लिंकिंग में इनटेक एयर टेम्परेचर सेंसर, राइट। उसके बाद में 12 ब्लिंकिंग जो है इंजेक्टर की है फ्रेंड, मैं अभी की BS6 की बात कर रहा हूँ। 21 ब्लिंकिंग आएगा, तो देखो ये जो 12 और 21 है इस पे ध्यान देना। मैंने आपको बोला था एक ब्लिंकिंग फास्ट आएंगी, फिर 2 बार एक ब्लिंकिंग लो में आएंगी धीरे धीरे, और जो 2 ब्लिंकिंग वो फास्ट आएंगी, तो ये 1 और 2 आपस में जोड़ने के बाद 12 करना है। और ये जो 2 + 1 दिख रहा है आपको, तो 2 ब्लिंकिंग थोड़ी सी लो जलेंगी और एक ब्लिंकिंग फास्ट हो जाएंगी, तो ये 21। ये आपको याद रखना है, प्लस नहीं करना है, =3 नहीं आएगा, ये 21 आपको बोलना पड़ेगा। 21 अगर आएगा तो ऑक्सीजन सेंसर, 52 आया ACG स्टार्टर सेंसर, ठीक है। 82 आएगा तो स्टार्टर सेलोनाइट सेंसर, 91 आएगा इग्निशन कॉइल सेंसर। उसके बाद में 88 आएगा तो आपका EVAP सिस्टम जो है गाड़ी में आया हुआ है, तो EVAP सोलोनाइट जो रहता है उसमें प्रॉब्लम है आपके। और एक चीज़ याद रखना, ये जो आप चीज़ मंगाओगे अमेज़ॉन से, तो इसमें 2 टाइप के सॉकेट रहते हैं। एक ऐसे टाइप में आएगा आपका जिसका 1 ऊपर से चालू हो रहा है, 16 नीचे ख़त्म हो रहा है, और एक आपका ये रहेगा जिसमें 1 नीचे से चालू है, 16 ऊपर से। तो ये गलती मत करना इसी में। और जो मैंने आपको सेंसर के जो ब्लिंकिंग कोड दिए, ये हीरो होंडा में कॉमन है, और कुछ मेरे ख्याल से और भी चेंजेस है जो मेरे पास था, मैंने आपको बता दिया। तो थोड़ा सा इस चीज़ की तरफ में ध्यान देना, कहीं भी गलती मत करना। बहुत सारे लोगों को देखा हो, इसमें अगर आपने थोड़ा सा भी गलती किया तो 100% श्योर है आपका ECU शॉर्ट होगा। आपने सोचा रेडीमेड 4 पिन वाला प्लग मिल गया, लगा दो इसको, बिल्कुल नहीं करना ऐसी गलती। इस मल्टीमीटर से ही आपको सब कुछ चीज़ करना है। BS6 में कोई भी ऐसे शॉर्ट करके देखने वाला काम, LED लाइट लगा के देखो या लाइट टेस्टर लगा के देखो, कुछ भी ऐसा नहीं है। अर्थिंग जो है आपको इंजन से ही लेना है, क्योंकि इंजन ऑलरेडी अर्थ रहता है, उसमें स्टार्टर प्लेट होती है तो ऑलरेडी अर्थ रहता है। बाकी जो है दोस्तों, मैं आपको जो बताऊंगा इसके बाद में पूरा इजी में, मैं आपको एकदम इजी तरीका बताऊंगा जिसमें आप BS6 को एकदम इजीली कवर कर पाओगे, बहुत इजीली बना पाओगे। कुछ भी नहीं है दोस्तों, घबराओ मत, बहुत अच्छी गाड़ी है और BS6। और हाँ, एक चीज़ और बोलना चाहता हूँ,
काफ़ी आपने फोर व्हीलर सेगमेंट में स्पेशली देखा होगा या आपके पास भी फोर व्हीलर होंगी। ये जो वीडियो है फ्रेंड्स, ये खासकर मेरे टेक्नीशियन भाइयों के लिए, हाँ अगर कस्टमर्स देख रहे हैं, बोरोवर्स देख रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा है, देखना चाहिए। मेरे पास जो होता है मैं तुरंत ही मैं दे देता हूँ। मुझको भी डेटा कहीं से मिला है, मेरा फ्रेंड है बाहर में, तो वो फोर व्हीलर सेगमेंट में, मैंने बोला था उसको कि मेरे को कुछ टू व्हीलर का कुछ अपडेट दे नया BS6 का, तो उसने मुझको ये मेरे मेल आईडी पे भेजा, तो मैंने आपको बताया। और मैंने आपको बताया था फ्रेंड्स, मेरे पास में 6 से 8 डायरी है। ये डायरी है तो आप बिफोर के वीडियो में देख चुके हो। ये मेरी एक जनरल नॉलेज की 12वीं डायरी है, 12 डायरियाँ भर चुकी है मेरी, ये 12वीं है, 11 भर चुकी है। तो जो भी होता है मैं नोट डाउन करता हूँ। मैं हमेशा कैसा मोबाइल के भरोसे नहीं रहता फ्रेंड्स। मेरे पास ये चीज़ है, मैं कभी भी इसको खोल के देख सकता हूँ। कितनी चीज़ें आप याद रखोगे, अभी कोई भी चीज़ याद रखने लायक नहीं है। अच्छी बात है अगर याद रखते हो, याद होता है, लेकिन कोशिश करो नोट डाउन करने की। जैसी भी लैंग्वेज में आता है, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, जो भी XYZ, जिनकी जो भी लैंग्वेज है उसमें नोट डाउन करो। जिस तरीके से फोर व्हीलर सेगमेंट में क्या होता है, फोर व्हीलर अगर एंटर होती हो, चेक इंजन लाइट आता है, गाड़ियाँ स्टार्ट होती है, कस्टमर बोलता है बार बार चेक इंजन लाइट आ रहा है, कुछ ट्रबल शूटिंग है गाड़ी में, स्टार्टिंग ट्रबल्स है, बहुत सारी चीज़ें। तो वो मैकेनिक क्या करता है, अगर कोई सर्विस सेंटर है तो उसके पास में वो टूल है, काफ़ी कॉस्टली है, 40-40, 50-50 हज़ार, 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपए के टूल्स है। तो फोर व्हीलर का थोड़ा सा उल्टा है फ्रेंड्स। उसमें करना क्या है, वो बुलाते, जैसे प्राइवेट टेक्नीशियन की अगर गाड़ी आ गई, चेक इंजन लाइट आ रहा है, तो वो बोलता है कि स्कैनिंग वाले को बुलाना पड़ेगा, स्कैनिंग वाले को बुलाना पड़ेगा, वो स्कैन करेगा, देन मैं आपको बता पाऊँगा कि आपकी गाड़ी में कहाँ फॉल्ट है। तो स्कैन वाले फोर व्हीलर के 1800, 1200, 1500, 2200 इनके से ऐसा लेते। तो ये वाला सिस्टम आपका टू व्हीलर में भी आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं आके आपकी गाड़ी को स्कैन करके दूंगा, लेकिन ये टू व्हीलर में आएगा। ऐसे बहुत सारे रेंचोस अपने इंडिया में है, वो ये बिजनेस चालू करेंगे कि ये स्कैनिंग सिस्टम अगर उनको समझ में आता है तो हर गाड़ी का स्कैन करेंगे। और हाँ, एक चीज़ और बताता हूँ, जैसे KTM की जो गाड़ी है और यामा की गाड़ी है ना, उसका सर्विस मैनुअल हर गाड़ी में है फ्रेंड्स। सर्विस मैनुअल के अंदर में KTM हो गया, कावासाकी हो गया, निंजा हो गई, इन सब गाड़ियों के अंदर में पता है इसका सब पूरा डिटेल दिया हुआ है, ब्लिंकिंग कोड दिया हुआ है, बहुत अच्छी बात है। और हीरो होंडा, बाकी अदर्स कंपनी का जो है वो तो चाहती है, ऐसा नहीं मैं कंपनी के बारे में बुरा भला नहीं, हर सर्विस सेंटर चाहता है कि गाड़ी हमारे पास आए। और अभी सारी कंपनियां वैसे भी प्राइवेट टेक्नीशियन को बहुत सारा नॉलेज शेयर कर रही है ताकि वो लोग भी गाड़ी बना पाए। तो फ्रेंड बिल्कुल घबराना नहीं, मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में है। इन केस अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मेरे को बिल्कुल कॉलिंग करो। मेरा कॉलिंग का टाइमिंग है 12 से 3 के बीच। ओके फ्रेंड्स, या व्हाट्सअप नंबर भी वही है मेरा 777 वाला, आप बेफिक्र हो कि कॉलिंग कर सकते हो या फिर मैसेज। और हाँ, मेरा एक दोस्त कोई तो भी है, मेरा सब्सक्राइबर है, शायद अमृतसर से, पंजाब से, उसने एक मेरे को बहुत प्यारा सा मैसेज भेजा है, यार प्रीतम भाई, हम लोग कमेंट करते हैं, आप हमारे को कमेंट में आंसर ही नहीं देते हो यार। देखो यार दोस्तों, मेरे पीछे काफ़ी काम होते हैं, मेरा वर्कशॉप भी संभालना पड़ता है, स्पेयर्स भी लाना पड़ता है, मेरे पास भी स्पेयर है, बट पूरा रेंज तो नहीं रख सकता। कभी गाड़ियों का कोई लेथ का काम होता है, कभी वेल्डिंग्स का काम होता है, तो मुझको मार्केट जाना पड़ता है। तो मैं इसी वजह से भाई उसके लिए क्षमा चाहता हूँ कि मैं आपको रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। आप बेफिक्र रहो, मेरा व्हाट्सअप नंबर है, अपना एड्रेस यानी जहाँ आप रहते हो वो स्टेट का डालो आप कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम है भाई, ऐसे ऐसे मैंने कमेंट किया हो। आप कमेंट करो, उसमें आप कमेंट करोगे तो आपको देख के और भी लोग कमेंट करेंगे। ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल को, ताकि ये चीज़ और लोगों तक पहुँचे, सभी के काम आए। लेकिन मेरे टेक्नीशियन भाइयों को बोलता हूँ, मेरे व्हाट्सअप नंबर पे आप डायरेक्टली मुझको मैसेज करो। 100% श्योर मैं रात को 2 बजे के बाद क्यों ना करूँ, मैसेज ज़रूर करूँगा और रिप्लाई ज़रूर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स, मेरे चैनल पे बने रहने के लिए। अगर बोलने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई होंगी या हो सकता थोड़ा कुछ गलत हुआ होगा तो दिल से आपको क्षमा चाहता हूँ। जय राम जी की, थैंक यू।